नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्स डेस्टिनी में। और मैं हूं विपिन कुमार। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कुंडली का प्रयोग विवाह शादी में केवल गुण मिलान के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर जन्म कुंडली से ना दिया जा सके, और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यानी हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं। हाउसेस को हम भाव भी कहते हैं। आइए देखते हैं हॉरोस्कोप के कौन से भाव से हम कौन कौन से प्रश्न कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले कुंडली के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें ये सब के सब क्या है, हाउसेस हैं, और हिंदी में हम उनको भाव भी कहते हैं। ये वाला जो भाव है, हाउस है, इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं और इसको लग्न भी कहा जाता है। अब यहां से जो हम देखेंगे किसी भी जातक की कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, उसका तन देखते हैं। तन का मतलब है उसका शरीर, वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, स्वस्थ नहीं है, और स्पेशली शरीर का ये हिस्सा जो हेड है, ये हम यहां से देखेंगे, और यहां से हेड की बीमारियां भी देखेंगे। ये पार्ट आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कवर होता है। इसके साथ साथ उसकी जो सोच है वो यहां से देखेंगे, यानी फर्स्ट हाउस से देखेंगे। इसके साथ साथ उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर और उसकी फिजिकल अपीयरेंस हम फर्स्ट हाउस में कवर करेंगे। यानी कि इन चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम उसके लिए फर्स्ट हाउस देखेंगे। अब आते हैं सेकंड हाउस की तरफ। इसको बोलते हैं हम सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को शास्त्र में वेल्थ कहा गया है, यानी ये आपकी मनी है। बात करते हैं ना सेविंग मनी, पैसा सेव नहीं हो रहा है सर, मैं कितना भी कमाऊं पैसे ना जुड़ नहीं रहे हैं। वो सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे। आपके पैसे कमाने की क्षमता भी यहीं से देखी जाएगी कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी वाणी, आप डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, आपके बोलने का तरीका थोड़ा मेलोडियस है या फिर बहुत ही ज्यादा रूड है, आपके बोलने का तरीका, आपकी वाणी भी यहां से कवर होती है। आपके फैमिली मेंबर्स और उनमें आपस में किस तरह के संबंध हैं वो भी यहीं से देखेंगे। इसके साथ साथ ये आपका फेस भी है। अगर फिजिकल बॉडी की अगर बात करी जाए तो स्पेशली फेस आता है। आपकी जो पहली जो शिक्षा हुई है वो किस तरह की हुई है वो भी यहीं से हम देखेंगे। और यहां से हम ENT यानी ईयर, नोज और थ्रोट को भी कवर कर सकते हैं। अगर यहां भी कोई प्रॉब्लम है, इन पार्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्पेशली जो देखा जाएगा वो सेकंड हाउस को ही देखा जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड हाउस, यानी ये वाला हाउस या भाव हम इसको कह सकते हैं। यहां से स्पेशली शास्त्र कहता है कि आप कितने पुरुषार्थी हैं, कितने साहसी हैं, कितना करेज आपके अंदर है। ये सवाल अगर आता है तो हम कुंडली के थर्ड हाउस से ये सारी चीजें कवर करेंगे। इसके साथ साथ ये आपका हैंड स्किल भी है, आपके बचपन के दोस्त, आपका इंटरेस्ट और आपके स्किल्स भी यही थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आपसे उम्र में छोटे रिश्तेदार और आपके छोटे कजिन, सिबलिंग्स भी यहीं से देखे जाते हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट ट्रैवल भी हम यहीं से देखते हैं। और आपके गाड़ी चलाने का तरीका फास्ट है या फास्ट एंड फ्यूरियस है, या आप बहुत स्लो गाड़ी चलाते हैं, ये बात भी हम कुंडली के थर्ड हाउस से देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपका कम्युनिकेशन भी है।
और अगर ये कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो आप मार्केटिंग के पर्सन हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन किस तरह का रहेगा, ये बात भी कुंडली के थर्ड हाउस से हम पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ थर्ड हाउस आपके पड़ोसी भी हैं। आपका संबंध आपके पड़ोसी से किस तरह का रहेगा, आपके पड़ोस का माहौल किस तरह का रहेगा, ये चीज भी हम थर्ड हाउस से कवर करते हैं। और भी बहुत कुछ है, ये सिर्फ इन जर्नल आपको बताया जा रहा है। मोटे तौर पे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। हालांकि और भी बहुत कुछ हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस का सीधा मतलब है आपकी मदर, आपका मेंटल पीस, आपके घर, प्रॉपर्टी, वाहन, आपका सुख। फोर्थ हाउस इन सारी बातों को रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुंडली के पांचवें यानी कि फिफ्थ हाउस पर, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हाउस है। चूंकि ये हाउस है आपके बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का, आपके लव अफेयर्स का, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का, किसी भी तरह के मनोरंजन का, और साथ ही साथ बुद्धि। और विशेष रूप से ये जो हाउस है, ये हाउस है आपके बच्चों का, और इसके साथ साथ आपकी बैचलर डिग्री का। तो ये सारे का सारे क्वेश्चंस और इनसे संबंधित और भी कोई क्वेश्चंस है तो वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। हालांकि जितनी भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो शॉर्ट में और इन जर्नल बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी हाउस इतने ज्यादा स्पेसिफिकेशंस है इस वीडियो में बताना वो संभव नहीं है, क्योंकि एक ही हाउस बहुत बड़ा हाउस है। लेकिन विशेष रूप से कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं, इसलिए मैं उन स्पेसिफिक चीजों का ही यहां पर जिक्र कर रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं। आइए चलते हैं कुंडली के सिक्स्थ हाउस पर, जो यहां पर आता है। सिक्स्थ हाउस का मतलब है सीधा सीधा रोग, ऋण, शत्रु। यहां पर कोर्ट कचहरी मुकदमा भी देखा जाता है। इसके साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपके जो कंपेटिटर्स होते हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। आपकी जॉब, आपकी सर्विस, आपका डेली रूटीन। आप बहुत सारी लोगों को कमर का दर्द रहता है, अगर मैं बात करूं कमर दर्द की तो वो भी हम यहीं से देखते हैं। इसके साथ साथ आपके मामा और मामा की फैमिली, बदनामी, आपके स्ट्रगल्स और भी बहुत कुछ सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। आइए चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव यानी कि सेवेंथ हाउस की तरफ। क्या है सेवेंथ हाउस? सेवेंथ हाउस है आपकी मैरिज, आपका स्पाउस, और स्पाउस के साथ में कोई भी यात्रा, जैसे कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो यात्रा भी यहीं से देखी जाएगी। आपका पार्टनर कैसा होगा, क्या उसका नेचर होगा, किस तरह की उसकी अपीयरेंस होगी, क्या हैबिट्स होगी, वो सब कुछ सेवेंथ हाउस से देखेंगे। इसके साथ साथ सेवेंथ हाउस बिजनेस पार्टनर का भी है, और बिजनेस पार्टनर के साथ यात्रा का भी है, और इसके साथ साथ वो आपके क्लाइंट्स का भी है, यानी कि ऐसी जनता जो आपके क्लाइंट्स हैं वो भी सेवेंथ हाउस से देखे जाते हैं। और इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी सेवेंथ हाउस से देखा जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस आयु का भाव है, आयु का हाउस। चूंकि आयु देखते हैं तो यहां से मृत्यु भी देखेंगे। एट्थ हाउस ऑल्सो इनहेरिटेंस, कि आपको आपके परिवार में से क्या और कितना मिला या कितना मिलेगा। इसके साथ साथ ये आपका ससुराल पक्ष भी है, और ऐसी चीजें जो हिडन है, जैसे भूमि में गड़ा हुआ खजाना, सीक्रेट्स थिंग्स, ऐसी चीजें जो आपके जीवन में सडन होती हैं, ऐसी चीजें वो भी आपकी कुंडली के एट्थ हाउस से हम
देखते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके साथ कोई धोखा होता है तो वो भी हम 8th हाउस से देखेंगे। 8th हाउस जिसका अच्छा होता है वह व्यक्ति रॉ एजेंट हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, किसी भी अनुसंधान में हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है, सीक्रेट पर्सन हो सकता है, और यहां से किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम देखेंगे। जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का होना, जिंदगी पूरी तरह से बदल जाना। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ और चल रहा था, अचानक से कोई घटना घटी और उसका जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया। ऐसे केस में 8th हाउस का 100% हाथ होता है। 8th हाउस के बिना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना असंभव है। 8th हाउस से हम पराविद्या भी देखते हैं। 8th हाउस आपका आध्यात्म और समाधि भी है, यानी जो मेडिटेशन में अच्छे होते हैं उनका 8th हाउस अच्छा है। जो मेडिटेशन कर नहीं पाते किसी भी वजह से, उनका 8th हाउस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हम 8th हाउस से देखते हैं। आइए चलते हैं कुंडली के 9th हाउस की तरफ। कुंडली में 9th हाउस आपका भाग्य है। यहां से आपके पापा के बारे में भी हम विचार करते हैं, फादर के बारे में विचार करते हैं। आप धर्म में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं ये भी हम विचार करते हैं। धर्म और धार्मिक यात्राओं का भी विचार करते हैं, और हायर स्टडीज की भी हम यहां से बात करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हायर स्टडीज को लेकर के है तो वो सब चीजें भी हम यहीं से ही बात करते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस। कुंडली का 10th हाउस का मतलब है आपके टोटल कर्म और आपका कर्म क्षेत्र, यानी आपका प्रोफेशन। मेजरली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लोग अपनी जिंदगी में यही नहीं समझ पाते कि उनके लिए जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है। बिजनेस भी करे तो उसे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, कब पैसा लगाना चाहिए, कब पैसा नहीं लगाना चाहिए, कौन सा बिजनेस उसे सूट करेगा और कौन सा बिजनेस उसे सूट नहीं करेगा, ये सारे विचार हम यहां से करते हैं। अगर जॉब की बात करें तो उसे कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, ये सवाल आदमी को जीवन भर परेशान करता है जब तक वो कुछ कर सकता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जो आपका जीवन बदल सकता है, ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं से आता है। बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, ये चीज भी हम यहीं से 10th हाउस से देखते हैं। ये आपका टोटल कर्म क्षेत्र है। आइए चलते हैं कुंडली के 11th हाउस, यानी यहां। एक शब्द में कहूं 11th हाउस तो ये आपकी इच्छाएं हैं, और अगर इसे थोड़ा सा बढ़ा दें तो किसी भी तरह का लाभ है। जैसे सैलरी, आपको मंथ में सैलरी मिलती है अगर आप जॉब करते हैं तो वो सैलरी का भाव ये है। किसी भी तरह का लाभ, आपका सोशल नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क वो यहां से देखते हैं। आपके भाई बहन जो उम्र में आपसे बड़े हैं, जो एल्डर हैं, वो यहां से देखते हैं। किसी भी तरह की आपकी डिजायर हो, इच्छा हो, वो यहां से देखते हैं कि वो फुलफिल होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी। ये सारी चीजें हम कुंडली के 11th हाउस से देखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की इच्छाएं हो और किसी भी तरह का लाभ हो। आइए चलते हैं कुंडली के 12th हाउस पर। 12th हाउस का एक लाइन में कहूं तो इसका मतलब है लॉस। ये स्थान लॉस के साथ साथ में जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, दान का भी है और आपके बेडरूम का भी है। यानी कि सवाल अगर इनसे संबंधित हो तो हम 12th हाउस से देखें। और 12th हाउस इन चीजों के साथ साथ आइसोलेशन का भी है। आप देखते होंगे कुछ लोग बिल्कुल अलग अलग से रहते हैं, बंद कमरे में, एकांत में, किसी से ज्यादा बातें नहीं करते हैं। इट मीन्स कि वहां पर उनकी जो एनर्जी है 12th हाउस में ज्यादा गई हुई है, इसलिए वो आइसोलेशन में रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो का मकसद केवल इतना था कि लोगों को बताना कि आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपकी जन्म कुंडली एबल है उसका आंसर देने में। तो देर किस बात की। किसी भी तरह का आपके दिमाग में चिंतन, सवाल या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप
अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करा के उसका समाधान और उस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।